चलिए भाई शुरुआत करते हैं इसकी पेपर की, है ना। तो ये मॉक 2 है आपका, जिसकी हम बात करेंगे और समझेंगे। तो आप ज़रा गौर से देखना, और आपने अगर लास्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लो जाके, जैसे मन करे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। और अगर आप मेरिट से हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरिट की बात हो रही है, और तो बेस्ट तरीके से आप समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ से अगर आप फोकस करें तो यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.061 और 0.031। आप इन दोनों का सम कर देंगे, सिंगल इसका और सिंगल इसका। क्या आ जाएगा बताइए? 0.092, है ना, सीधे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एबीसी किसी काम को 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तो आपको बताना है कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए 8, 10, 12 का, जो कि आपका आ जाएगा 120। 8 से करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 15। 10 से करेंगे 12, 12 से करेंगे 10, है ना। तीनों का मिलके कराना है तो 120/37। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक सॉलिड कॉपर स्फेयर है जिसका डायमीटर है 30। तो भी स्फेयर है, डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 15। और इससे आपने एक ऐसे करके सिलेंड्रिकल वायर बना दिया जिसका डायमीटर 10 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5। तो आपसे पूछ रहा है इसकी लेंथ क्या होगी वायर की। तो जब भी किसी चीज को पिघला के बनाया जाता है या ड्रॉन इनटू करा जाता है, मतलब पिघलाने की बात है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। 15 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, तो 5 × 5 और इंटू एच। अब इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो करते हैं, पाई से पाई खत्म, 3 से 5 टाइम्स, एक 5 से 5 खत्म, 5 से 3 टाइम्स। तो 45 × 4, तो ये आ गया 180। तो 180 सेंटीमीटर का ये वायर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल, आपको क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। 45% ऑफ राम मनी, तो राम की 45%, 50% जब सोहम में जोड़ी जाती है, टोटल अमाउंट हो जाता है 86% किसका? सोहम का। तो आप क्या कर सकते हैं? 50 को इधर माइनस कर सकते हैं, तो 45% आर की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 36% ऑफ एस। परसेंट से परसेंटेज खत्म। आप इससे 9 से काट सकते हैं, 9×5 = 45, 9×4 = 36। एस को आर के नीचे लेके जा सकते हैं और 4 के नीचे 5 को। तो ये रेशो आ गया आपका इसकी राम और सोहम की इनकम का। अब इसने बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ राम मनी डिड सोहम हैव। तो मतलब राम की मनी, मतलब कंपैरिजन राम की मनी से हो रहा है और सोहम के ऊपर आएगी इंटू 100। तो आप इसे सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 125% कर लेंगे। चलो 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। फिफ्थ प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। 2 के बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, और फिर क्या होता है बताइए? 11। तो फिफ्थ हो गया 11। और 100 के जस्ट ऊपर, 100 के जस्ट ऊपर 101 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है, तो 101 में इसकी गुणा करनी है। तो आपका 11, 11। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11, 11। राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। एक आदमी ने 5,000 रुपए 2 साल में 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो कर लिए, उधार ले लिए, और उसने तुरंत 25/4% पे 2 साल के लिए किसी और को दे दिए। तो उसका प्रॉफिट क्या है? ठीक है ना। देखो पैसे तो 5,000 ही थे। पहले केस में टाइम चल रहा था 2 साल का, और आपका रेट चल रहा था 4% का। दूसरे केस में टाइम वही 2 साल का ही चल रहा है, लेकिन जो रेट है वो आपका चल रहा है 25/4% का। तो अगर आप फोकस करें यहाँ से, तो यहाँ से कंप्लीट रेट कितना आ गया? अगर 4% का रेट है, 2 साल चला, तो 8% का रेट आ गया। यहाँ पर आ गया 25/4 × 2, तो यहाँ पे आ गया 12.5% का रेट। तो यहाँ 12.5 का रेट है, यहाँ 8 का रेट है। कितने का रेट में प्रॉफिट है? 4.5% का। भाई यही प्रॉफिट है। तो आपको 4.5 किसका निकालना होगा? 5,000 का। तो 5,000 का 4.5 निकाल दीजिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 250।
50, तो इसको प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का है, 225 का, राइट। इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज दिस, द बर्थ एंड डेथ रेट आर 13 एंड 9%, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आफ्टर 2 ईयर। देखो पॉपुलेशन है 187,500। पहले तो ये समझ लो ये बर्थ और डेथ का मतलब क्या होता है। बर्थ का मतलब 13% लोग बढ़े और 9% कम हो गए, तो ओवरऑल 4% लोग बढ़े। लेकिन आपको 2 साल की बात करनी है, तो 4% का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 4% का मतलब 1/25 होता है। तो पहली बार बढ़ेगी चीज़ तो 26/25 हो जाएगी, और दूसरी बार भी बढ़ेगी चीज़ तो 26/25 हो जाएगी। 25 से कट कर सकते हैं, 2 जीरो 4 बार कटेंगी। 5 से कट कर लेता हूँ, 5 या 15, ठीक है, ये आ गया। और 5 से 5 बार, 5 से और कट जाएगा। 75 × 4 होते हैं आपके 300। 300 में आपको गुणा करनी है 676 की। तो 0 0, 3 × 6 = 18, 30 × 7 = 21 और 1/2, 3 × 18 = 19 20। तो ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। कर लेंगे, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। द ट्रिप टू ए डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे। तो भाई डेस्टिनेशन आप जा रहे हैं, कैसे हो रही है, 550 किलोमीटर ट्रेन से इस स्पीड से, 4500 किलोमीटर प्लेन से इस स्पीड से, 400 किलोमीटर बोट से इस स्पीड से, 55 किलोमीटर ऑटो से इस स्पीड से। तो एवरेज पूछा है। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सिंपल सा गेम है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 550 प्लस 4500 प्लस 400 प्लस 55। अब टाइम की बात भी कर लेते हैं। 550 किससे, 55 से। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, टाइम आएगा ना। 4500 किससे बताइए, 500 से। 400 किससे, 25 से। और 55 किससे, 35 से। तो ये आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। ऊपर अगर मैं ऐड करूं तो ये आपका आ गया 5050, 5450, ठीक है। और 50 अगर उसमें जोड़ दें तो 5500, 5505। नीचे की बात करते हैं, 10 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये 16 आ गया, और ये आपका आ गया 11/7, है ना। सॉरी, सॉल्यूशन है थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि करा ही नहीं जा सके, ठीक है ना। 11/7। तो यहाँ पे आप इनको जोड़ लेते हैं, तो 16 और 9 गए 25, 25 और 35, तो 35 प्लस 11/7। तो इनको यहाँ पे जोड़ लूँ, 35 प्लस 11/7 को, 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 210 और 35, 245 प्लस 11, 255/7। ऊपर 7 ले जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ कटपिट मचानी पड़ेगी भाई। 5 से कट कर लेते हैं, और ये आपका आ गया एक बार। 3 से कट हो रहा है क्या, हो तो रहा है, हाँ 3 से कट हो रहा है, ठीक है। 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 30 × 7 = 21, और ये आपका हो गया 17। 17 से कट हो रहा है क्या, 17 दूनी 34, नहीं 17 से कट नहीं हो रहा। तो भाई यही कुछ आंसर देखने को मिलना चाहिए, और ऐसा आंसर है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। एक सेकेंड रुको। यहाँ पे 550 करेंगे 10 आएगा, 5 से 9 जाए बाहर जाएगा, ठीक है। 25 से करेंगे 16, 16 और 9 25 और 10 35, ठीक है। 35 प्लस 11/7, 210 और 35, 245, 245 में 11 जोड़ लिया आपने। अब 256 आएगा, वही तो मैं कह रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई। चलो देखते हैं, रुको 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 भैया, रुको जाओ। ये आएगा 256, तो वो 256 ही नीचे रहेगा, ठीक है ना। कटना तो किसी से है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना।
बात क्लियर हुई? करना आपने यही है, तरीका बिल्कुल यही है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 को ट्राई करते हैं। इफ के स्क्वायर प्लस 3 k³ प्लस 5 आर प्राइम नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये प्राइम नंबर है, के की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल क्या करो, ऑप्शन उठाओ। चार वैल्यू उठाऊंगा तो ये चार चार तो प्राइम होता ही नहीं, तो चार तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तीन रखता हूँ, तीन प्राइम होता है। तीन तिया नौ और तीन कितने होते हैं, नौ और तीन 12 है, तो दूसरा प्राइम नहीं होने का, ये भी फेल हो गया। सात प्राइम होता है, सात का स्क्वायर प्लस तीन तो 49 + 3 52, ये भी प्राइम नहीं होता। अब दो रखता हूँ तो दो, दो दूनी चार प्लस तीन कितने होते हैं बताइए, सात, बिल्कुल प्राइम होता है। दो, 8 + 5 कितने होते हैं, 13 प्राइम होता है। तो कंडीशन किसने सेटिस्फाई करी सारी, दो ने। ऐसे करना है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर आपको पता होनी चाहिए, दो से शुरू होते हैं, और बस आपको इतनी सी बात समझनी है, तो इसमें वैल्यू डालनी होती है तब काम बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the price of tea goes up by 28%, then what percent should its consumption be reduced? 28% प्राइस बढ़ गया तो आपको वही खपत कितनी कम करनी है, वो वाला क्वेश्चन है। तो 28% का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए। तो चार से कट कर लेता हूँ, चार से 7 बार, ये 25 हो गया। 25 से चीज कहाँ पहुंच गई, 32। अब 32 से वापस 25 पर आना है, तो सात का डिफरेंस नीचे 32 इंटू 100। चार से कर लेते हैं 8 बार, चार से कर लेते हैं 25 बार। 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते आपके होते हैं 175। 175 को 8 से भाग करना है ना। तो 8 दूनी 16, तो 21 आ गया। 8 दूनी 16, तो आठ एकम 8, सात बचे, 8 अट्ठे 64, तो 21.8 आया। तो इसको लगभग में आप क्या लिख सकते हैं, 22%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22%। करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर पूछा है ना, तो इस वजह से भी ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड 24 17 9? तो 24 17 9। सबसे पहले आप ये चेक करा करो कि ये ट्राइंगल राइट एंगल तो नहीं है। राइट एंगल कैसे चेक होता है, वैसे तो है नहीं, बट फिर भी सबसे बड़ी वैल्यू है 24 और छोटी है 9। एक बार 24 में 9 जोड़ लो, और एक बार 24 में से 9 माइनस कर लो। 24 और 9 कितने होते हैं, 33। और 24 - 9 कितने होते हैं, 15। तो ये लगता नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं है। मतलब हो पाएगा, मतलब बाहर निकलना चाहिए तो इसके इक्वल होना चाहिए, तो जो कि नहीं है। चलो तो छोड़ो, अब क्या करना है भाई, अगर ऐसा नहीं है तो। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आपको लगाना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया निकालने का, अंडर रूट एस, S - A, S - B, और S - C, है ना। अब इसमें S क्या होता है, S होता है सेमी पैरामीटर, तो इनको जोड़ो, 24 17 और 9 और बटे 2। 24 और 9 33 होते हैं, 33 और 7 40, 40 और 10 50, 50/2 मतलब 25 आ गया, है ना। अब आप इसमें रखना शुरू करो, 25, 25 - 24 तो एक आ गया, 25 - 17 8 आ गया, और 25 - 9 16 आ गया। 25 का 5 आ गया, 16 का 4 आ गया, और अंदर आ जाएगा 8, तो ये आ गया 20। 8 को भी आप 4 × 2 लिख सकते हो, तो ये आपका आ गया 40√2। 40√2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये काम आप कर लेंगे, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस इज 75 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, 75 मोर है कॉस्ट प्राइस से। देखो मार्केट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस 75 मोर है, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि सीपी अगर 100 होगा, तो जो एमपी होगा 75% ऊपर है, तो 175 होगा। आप इसे थोड़ा कट भी कर सकते हैं, जैसे 4 बार 25 से, और 25 से ही 7 बार। अब इसे 400 लिख लो, इसको 700 लिख लो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। 40% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट आप इस पे देंगे 40% का। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 700 में आप गुणा करेंगे 3/5 की। तो 420 आपका डिस्काउंट के बाद चीज क्या आएगी बताइए, एसपी। ये सीपी है, ये एसपी है, प्रॉफिट पूछा है। 400 की चीज 420 की जा रही है, 20 का प्रॉफिट, किस पे प्रॉफिट है, 400 पर, और इंटू 100। आपका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 5%। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 5%, ठीक है भाई।
चलो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। अब फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बेसिकली जो प्राइम नहीं होते हैं। तो देखो, दो तो प्राइम है, तीन भी प्राइम है, तो 4 कंपोजिट आ गया। 5 तो प्राइम है, 6 कंपोजिट आ गया। 7 तो प्राइम है, 8 कंपोजिट आ गया। 9 कंपोजिट आ गया। 10 कंपोजिट आ गया। और 5 हो गए क्या? हाँ, तो इनका एवरेज निकालना है बाई 5। तो जोड़ लेते हैं 10, 10 और 10 20 और 17। तो 17, 20 और 17 हो गए 37/5, 7.4। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, और शुरुआत जो होगी वो 4 से हो जाएगी। एक कंपोजिट नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ओके। The vertical pole of length 8.3 meter cast a shadow of 4.15 meter. Find the height of the tree that cast 40 meter long shadow. Similar condition. तो भाई देखो, अगर देखा जाए तो 8.3 मीटर लंबा है और शेडो कर रहा है 4.5 की, है ना? ठीक है, ठीक है। तो 8.3 करता है कितने की शेडो? 4.15 की। 40 मीटर लॉन्ग शेडो, अच्छा उल्टा कर लिया तो ठीक है। हाँ, तो 40 मीटर कितना करेगा, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, 8.3 में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे और 4.15 को नीचे लाएंगे। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ, ये जीरो से पॉइंट हट जाएगी, ये लगेगा, दो जीरो आ जाएंगे। तो यह आपका जरा 83 × 400/415, वहां से कट कर लेते हैं। 80 मीटर, क्या आंसर आ जाएगा? 80 मीटर। तो आपका जो पेड़ होगा वो कितने मीटर का होगा? 80 मीटर का। ठीक है ना? चलो, अरुण ने 150 गुआवा खरीदे 525 रुपए के, और 36 प्रति दर्जन के हिसाब से उसने बेच दिए। 150 गुआवा का जो सीपी है वो आपका 525 हो गया, है कि नहीं? ओके, ये सीपी हो गया। और 36 रुपये पर दर्जन, तो मतलब 12 गुआवा उसने 36 के हिसाब से बेच दिए। एक की वैल्यू निकाल लें, मतलब इनको वन वन बना लें। तो अगर मैं इसमें 1 गुआवा की वैल्यू यहाँ पे सीपी निकालूं तो 525 को मुझे 150 से भाग करना पड़ेगा। 5 से कट कर लेता हूँ, फिर 5 से, फिर 3 से। तो ये बेसिकली आ गया तुम्हारा 3.5, और यहाँ से आ गया 3 रुपये। तो इसका मतलब 3.5 की चीज 3 रुपए की जा रही है, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस है? 0.5 का। कहाँ से? 3.5 से इंटू 100। 5 से 7 बार कर लेंगे। 100/7 का मतलब क्या होगा? 100/7 का मतलब क्या होगा भाई? 14.28 होता है वैसे तो, बट इसने 14.29 दे रखा है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आई। तो आपको क्वांटिटी को सेम करना है। यहाँ भी मैंने एक गुआवा का सीपी निकाल लिया जो कि 3.5 आया, और यहाँ भी मैंने एक गुआवा का एसपी निकाल लिया जो कि कितना आया? 3 रुपये। फिर आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पूरा, आपका आज का पूरा मामला। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन? ठीक है, वो देख लेना, कैलकुलेशन मेरे पीछे दिख रही है आपको मेरे दरवाजे? तो समझ जाना, तो ऐसे करना है। ठीक है, चलो, मिलते हैं आपको अगले सेशन के साथ, तो बेस्ट सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।